सभी गार्डन लवर्स को मेरा नमस्कार। मैं हूं रामविलास और आप देख रहे हैं समीर सिंह गार्डन चैनल हमारा यूट्यूब का। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पुदीना सभी को रिक्वायरमेंट होती है। एक मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत है। एसिडिटी, गैस हो या डाइजेशन की प्रॉब्लम हो या एंटीऑक्सीडेंट लेना हो या शरबत पीना हो, चटनी खानी, अल्टीमेट यूजेस जो है हमारे पुदीने के हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि पुदीना जो है आपका गर्मियों में तो सही सलामत रहता है। लोगों की क्वायरीज मेरे पास आ रही हैं कि मेरा पुदीना सूख गया। सर्दियों में चटनी तो देखो, जीभ का जो टेस्ट है वो सर्दी हो या गर्मी वो हमेशा जीभ मांगता ही है, लेकिन सर्दियों में हमारे पुदीने जो हैं अक्सर सूख जाया करते हैं। जैसे बरसातें होती हैं तो सभी की कंप्लेंट आती है मेरा पुदीना सूख गया, मुरझा गया। तो क्या रीज़न होता है दोस्तों पुदीना सूखने का? एक तो क्या है कि इसका डोरमेंसी पीरियड होता है ये सर्दियों का, तो पुदीना सूखता है, एक नेचुरल इसका प्रोसेस है। बट क्या है कि नेचुरल प्रोसेस को भी हम धीमा कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? जैसे बरसातें होती हैं तो उस टाइम आपने ध्यान रखना है कि पानी इसमें कम से कम स्टेगनेशन हो। और आइए इसी तरह की सारी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो एक एक करके जानकारी देता हूँ और आप जो है गौर से मेरे साथ बने रहिए, तो आप सर्दियों में भी इस पुदीने का लुत्फ उठा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी जानकारी। सबसे पहली जानकारी कि इस तरह के जो ब्रांचेस सूख रहे हैं पुदीने के, वो आपने निकाल देना है। इस तरह से इसकी छटनी कर देनी है। नहीं तो आपने वो कहावत सुनी होगी, खरबूजे को देख के खरबूजा जो रंग बदल लेता है। उसका मतलब एक खरबूजा पकता है तो दूसरा पक जाता है, एक सड़ता है तो दूसरा भी देखा देखी वो सड़ जाता है। तो इस तरह से इसकी ब्रांचेस एक के बाद एक सूखती चली जाती हैं। तो आपने क्या करना है, इन ब्रांचेस को, जो ब्रांचेस सूख गई हैं उसको निकाल देना है। आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए, नवंबर में ठीक ठाक सर्दी पड़ रही है। मोस्टली लोगों के पुदीने जो हैं वो सूख चुके हैं, लेकिन आप हमारा देखें तो बिल्कुल हरा भरा पुदीना है। और इसकी हम चटनी या शरबत या जिस रूप में भी लेना चाहे मेडिसिन के रूप में, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसका कारण क्या है, क्यों हमारा पुदीना हरा है और बाकी लोगों का सूख गया? इसमें देखेंगे तो ये देखिए नए फुटाव भी आ रहे हैं। ये देखें नए फुटाव भी कंटिन्यूस आ रहे हैं। इसका कारण क्या है कि सर्दी सभी को पड़ती है, चाहे वो लाइव चीज़ें हो, मतलब पेड़ पौधे हों या इंसान हो या जानवर हो, सभी के लिए सर्दी होती है। लेकिन हम अपने आप को क्या करते हैं, सर्दी से कैसे बचाते हैं? अब सर्दी आ गई तो कपड़े ज़्यादा पहनेंगे, लेकिन पौधों को कपड़े नहीं पहनाए जा सकते। तो हम दूसरा क्या करते हैं सर्दी में कि न्यूट्रिशन वाली ज़्यादा चीज़ें, जो एनर्जी देने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं वो खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वाली। जैसे कि मूँगफली खाएँगे, गज्जक खाएँगे, रेवड़ी खाएँगे, तिल के लड्डू खाएँगे, बादाम खाएंगे। तो हम अपने आप को एनर्जी देते हैं और सर्दी से बचा लेते हैं। तो इसी तरह ये प्लांट है, इनको अगर आपने बचाना है, इनका भरपूर इस्तेमाल चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, इनकी क्लीनिंग करके और इसको न्यूट्रिशन देना है। अब इसमें न्यूट्रिशन क्या चाहिए? सिंपली गोबर का खाद देने से ये तो चलेगा नहीं, क्योंकि सिंपल रोटी सब्जी तो हम हमेशा ही खाते हैं। लेकिन इस टाइम में आकर के हम ऑयली चीज़ ज़्यादा खा लेते हैं या एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स वाली ज़्यादा खा लेते हैं, जैसे मैंने बताया कि बादाम वगैरह। तो हम इसको देखिए क्या है, एक तो हम पुदीने में सबसे पहले फंगस की समस्या ना आए, तो ये देखिए नीम खली है। अगर इस तरह से टब में लगा है तो आप क्या करेंगे, 2 मुट्ठी जो है नीम खली का इसके ऊपर छिड़काव कर देंगे और ऐसे कर देंगे, ये नीचे चला गया। अब दूसरी चीज़ हमें कैल्शियम देनी है इसको। कैल्शियम क्या करता है, इसको स्ट्रेंथ देता है, हरापन रखेगा। जिंक इसके अंदर होता है, नेचुरल जो स्टोन डस्ट है उसको हम कैल्शियम के रूप में यूज़ कर रहे हैं। इससे प्लांट को कैल्शियम, फॉस्फोरस और जिंक तीनों मिलता है, जो इसकी ग्रीनरी को हमेशा बनाए रखता है, एनर्जी को। तो हम इस तरह से स्टोन डस्ट का हम छिड़काव कर देंगे और इसको इस तरह से हिला देंगे, तो ये इसके अंदर सेटल हो गया हमारा। क्योंकि इसको तो हम खुरपी से कर नहीं सकते कुछ भी, तो इसका यही तरीका है कि हम इसको डाल के और हिला दें। और बाकी जो पत्तों पे पड़ गया है इसको हम पानी से धो लेंगे तो धुल जाएगा, कोई केमिकल तो है नहीं। अब हम तीसरी चीज़ डालेंगे इसमें, जो न्यूट्रिशन इसको प्रोवाइड करेगा, अच्छा न्यूट्रिशन, वो है हमारा लीफ कंपोस्ट। इसमें 90% न्यूट्रिशन जो है प्लांट के लिए अवेलेबल होता है। और ये देखिए इस तरह से 2 से इतने बड़े हैं तो 2 से 3 मुट्ठी हम लीफ कंपोस्ट इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हमने ये तीनों चीज़ें डाल दी। अब हमें एक चीज़ और क्या डालनी है, इसको हर महीने में एक बार जो है आपको डाल देनी है। वो है हमारा अल्टीमेट सोर्स रहता है लिक्विड फर्टिलाइज़र। बार बार हम ये जो सॉलिड खाद है ये हम लीफ कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट डालेंगे तो जैसे देखिए पूरा भर चुका है, ये ऊपर आ गया है। तो अब डालेंगे तो जब पानी डालेंगे तो वो बाहर निकल जाएगा। तो इसके लिए हम इसको क्या डालेंगे, लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे। जैसे अभी नहीं डालेंगे, जैसे हमने आज डाल दिया तो इसके 1 महीने बाद या 15 दिन बाद हम लिक्विड फर्टिलाइज़र, देखिए लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा जो है ग्रेस ऑफ गॉड ऑर्गेनिक करनाल के नाम से बैक्टीरिया वाला है। इसको हम
इसमें से आधा लीटर हम निकालेंगे। ये है, जैसे ये हमने आधा लीटर निकाला, और आधा लीटर निकाल के ये जो है इसमें आधा लीटर के अंदर 2 लीटर के आसपास पानी इसमें है, उसमें हमने मिला दिया और इसको हमने इसमें डाल देना है। ये हमने इसमें डाल दिया। अब इसको डालना है, डाल दिया, न्यूट्रिशन भी कंप्लीट हो गया। ये रहेगा कंप्लीट धूप में, आपको छाया में नहीं रखना है, कंप्लीट धूप में रखना है। इसको सर्वाइव करेगा, इसको न्यूट्रिशन मिल गया है। लेकिन ये एक चीज़ ध्यान रखनी है, सर्दियों में इसको कम से कम 15 से 20 दिन बाद पानी देना है इसमें। मतलब इतने बड़े टब के अंदर है तो 1 लीटर के अराउंड जो है पानी आप इसमें डालेंगे 15 से 20 दिन में, तब तो ये पुदीना सर्वाइव करेगा। नहीं, पानी आपने ज़्यादा डाल दिया, रेगुलर डाल दिया, 2 दिन तीसरे दिन में डाल दिया या रोज़ डाल दिया, तो ये पुदीना कोई भी चीज़ इसको सर्वाइव नहीं करा सकती। तो इस तरह से आप पुदीने को बचा करके और पूरा साल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें डाल के मैंने जानकारी आपको दे दी है कि आप पूरा साल पुदीने का इस्तेमाल करें और कैसे करें। अगर फिर भी कोई आपकी क्वेरीज़ हो तो कृपया जो है कमेंट बॉक्स में डालिए, व्हाट्सएप पे डालिए आप। और यूट्यूब पे इतना जवाब मैं नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो है वॉइस मैसेज का ऑप्शन नहीं होता है और टाइप करने के लिए बहुत समय चाहिए होता है दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप पे जुड़िए, व्हाट्सएप पे मैं इसका जवाब आपको वॉइस मैसेज के थ्रू दे दूँगा। तो उम्मीद है आप कोऑपरेट करेंगे और ये जानकारी हमसे साझा करेंगे, लेते रहेंगे, और हमारी तरह ही आप भी इस मेडिसिनल प्लांट का पूरे साल इस्तेमाल कर पाएंगे। इसी के साथ नमस्कार, बने रहिए हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन के साथ और नित्य नई जानकारी प्राप्त करिए।